नमस्ते, मेरा नाम है अमित कुमार झा। डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसे नेता हैं जो आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ और बोलते हैं और परसों कुछ और ही बोलते हैं। तो उसी नीति के तहत उन्होंने अब H1B वीजा को लेकर मार दी है यू टर्न। और इस यू टर्न मारने में कुछ ऐसी बातें कह दी हैं जिससे उनके जो कट्टरवादी समर्थक है वो नाराज हो गए हैं, धोखेबाज कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन ये जो बयान दिया, ये क्या हृदय परिवर्तन के वजह से दिया या खेल कुछ और है? आज इन्हीं सारे विषयों पे चर्चा करने जा रहे हैं। तो जरा बात समझ लेते हैं कि ये H1B वीजा का मसला क्या है। तो H1B वीजा जरूरी होता है वहां काम करने के लिए, और ये पढ़े लिखे लोगों को ही दिया जाता है। और H1B वीजा मिलना मतलब ग्रीन कार्ड, जो वहां का परमानेंट सिटीजनशिप है, वो मिलने के लिए पहली सीढ़ी है। इसलिए जो भी यहाँ से वहां परमानेंट शिफ्ट होना चाहता है वो H1B वीजा लेने के लिए ललायित रहता है। तो इस H1B वीजा को लेने में 70% इंडियन लोग ही हैं, भारतीय ही हैं। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने 1 से 1.5 महीने पहले जब ये पॉलिसी अपनी अनाउंस की कि $1 लाख यानी कि 80 लाख रुपए H1B वीजा लेने के लिए देना पड़ेगा, टैलेंट जाए बाद में तेल लेने, वो देना पड़ेगा, या उसको या जो कंपनी हायर कर रहा है वो कंपनी दे। अब क्योंकि बहुत स्किल्ड है वही कंपनी वाला अफोर्ड कर पा रहा है, बाकी जो ट्रेनी है थोड़ा कम है उसको नहीं ले रहा है। तो इस वजह से हो क्या रहा है कि ये जो टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, डिफेंस का सेक्टर है, वहाँ स्किल्ड फोर्स की कमी हो गई है। एक आध टॉप लेवल वाला जो है सो है, बाकी जो उससे हल्का नीचे है लेकिन वो भी स्किल्ड है, लेकिन कंपनियां उनको ले नहीं रही। इंडिविजुअल के पास उतनी क्षमता है नहीं जो 80 लाख एक ही बार में दे दे। तो इस वजह से भारी नुकसान हो रहा है टेक्नोलॉजी में, डिफेंस में। और ये देखते हुए ट्रंप सरकार पर दबाव बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बना रहे थे। गूगल हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजोन हो गया, क्योंकि उनका तो कंपनी का भट्टा बैठ जाएगा अगर यहाँ के इंडियन नहीं गए काम करने। तो ऐसे ही वो लोग बेवकूफ नहीं है जो इंडियन ओरिजिन का, भारतीय मूल का सीईओ बना के बैठा हुआ है। क्योंकि भारतीय का जन्म भले ही वहां क्यों ना हुआ हो, डीएनए नाम की कोई चीज होती है, और इंडियन डीएनए स्मार्ट है, मेहनती है। तो इसलिए इतना दबाव बनने लगा कंपनियों के द्वारा, तो अब जाकर एक यू टर्न मारने वाला बयान दे दिया। तो जब वहां की बड़ी पत्रकार, और वो बड़ी पत्रकार भारत विरोधी है, लॉरा इनग्राहम, जो कि एक वाइट सुप्रीमिस्ट क्रिश्चियन है, जिसके लिए सिर्फ गोरे होने चाहिए, क्रिश्चियन होने चाहिए, इसी का मतलब अमेरिका है, तभी वहां इतना ज्यादा रंग भेद होता है। तो वही पत्रकार जो फॉक्स न्यूज की है, उसने पूछा ट्रंप से कि ये जो H1B वीजा है इसको आप क्या और कड़ा करेंगे? तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा नहीं, जितना कर दिया उतना काफी है, इससे लो स्किल वाले लोग रुक गए हैं, लेकिन और कड़ा नहीं करेंगे। और जब पूछा गया क्यों, तो सीधा कह दिया कि हमें स्किल्ड फोर्स की जरूरत है। और जब अंदर से पत्रकार को मिर्ची लगी कि अरे ये तो ज्यादातर इंडियन की ही बात हो रही है, तो उसने फिर पूछा, अरे अमेरिका में टैलेंट नहीं है, यहाँ लोग नहीं है? तो ट्रंप ने कह दिया नहीं, नहीं है। यहाँ जो बेरोजगार लोग हैं उन्हें हम ये नहीं ना कह देंगे कि जाओ मिसाइल बनाओ। तो अमेरिका में स्किल्ड फोर्स की भारी कमी है, चाहे वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हो, डिफेंस सेक्टर में हो, क्योंकि सेमीकंडक्टर लोगों को यहाँ बनाने नहीं आता है जो यहाँ के मूल निवासी हैं। इसलिए हमें बाहरी टैलेंट की सख्त जरूरत है। अब ये बयान दे दिया डोनाल्ड ट्रंप ने, है तो सेंसिबल बयान, लेकिन जो कट्टरवाद से ग्रसित रहते हैं, चाहे वो इस्लामिक कट्टरवाद हो, चाहे वो क्रिश्चियनिटी वाला कट्टरवाद हो, या हम गोरा हैं इस नाम पे हम ही बड़ा है बाकी सब छोटा है, ये कट्टरवाद हो, जिसके माथे में ये घुस गया उसको थोड़ी सेंस समझ में आता है। और डोनाल्ड ट्रंप का जो 55% वोट बेस है वो है इसी कट्टरवाद से ग्रसित वाइट सुप्रीमिस्ट क्रिश्चियन। क्योंकि जो सर्वे हुआ था कि H1B वीजा होना चाहिए कि नहीं, तो यही 55% लोगों ने कहा था कि नहीं होना चाहिए, 45% ने कहा, रेस्ट 45% कि हाँ भाई होना तो चाहिए, स्किल्ड लोगों की एंट्री। मतलब मेजॉरिटी ट्रंप का सपोर्टर कट्टरवादी है, भारत विरोधी है।
तो उसने सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, ऐसे कैसे, हमारे पास बहुत टैलेंट है, हम लोग तो गोरी चमड़ी है, हम लोग तो क्रिश्चियन है, हम लोग तो अमेरिकी है, हम लोग ये है वो है। ये चर्चा इतनी ज्यादा होने लगी और लगने लगा कि भाई आने वाला मिड टर्म इलेक्शन है, कुछ खेल ना हो जाए। तो वहां के जो फाइनेंस मिनिस्टर है स्कॉट बेसेंट, ट्रंप के खास, जो भारत के खिलाफ जहर उगलने में अभी कुछ महीनों पहले आगे थे, तो उन्होंने कहा कि ट्रंप का जो फैसला है ना बड़ा ही मास्टर स्ट्रोक है एकदम, हम सिर्फ स्किल्ड वालों को बुलाएंगे, कहेंगे कि यहाँ के जो अनस्किल्ड अमेरिकी है उनको सिखाओ और फिर अपने घर जाओ, और इससे परमानेंट यहाँ के लोग स्किल्ड हो जाएंगे, हमें बाहरी की जरूरत नहीं। ऐसा ख्याली पुलाव पकाया, ठंडा हो गया वो 55%। हमारे पॉलिटिक्स और वहां के पॉलिटिक्स में यही जमीन आसमान का फर्क है। यहाँ साफ है कौन यहाँ के देश की संस्कृति को लेकर चल रहा है, कौन विकास का बात कर रहा है, और कौन सिर्फ कट्टरवाद को बचाने में लगा है कि नहीं नहीं नहीं, सब नहीं होते कट्टरवादी, सब नहीं होते आतंकी। डिफरेंस साफ है। वहां चाहे रिपब्लिकन हो, डेमोक्रेट हो या उनके समर्थक हो, कोई अच्छा नहीं है, दोनों ईवल विचारधारा है। और जहां तक बात अभी हम किए मिड टर्म इलेक्शन का, तो ये मिड टर्म इलेक्शन होता क्या है अमेरिका के संदर्भ में, यहाँ क्या है, 5 साल के लिए सांसद को चुन दिए, विधायक को चुन दिए, जब तक कि अल्पमत में सरकार नहीं है। वहां ऐसा नहीं है, 4 साल के लिए राष्ट्रपति को चुना जाता है, तो बीच में दूसरे साल में मिड टर्म इलेक्शन होता है। राष्ट्रपति तो ज्यों का त्यों पद पर बना रहेगा जब तक कि उसको इम्पीचमेंट करके हटाया ना जाए, लेकिन उसका मेजॉरिटी संसद में रहेगा कि नहीं, ये मिड टर्म इलेक्शन से ही फैसला होता है। एक एक सांसद का फिर से चुनाव, और उस चुनाव में जो जीतेगा वो संसद को कंट्रोल करेगा। मतलब कहीं विपक्ष का बहुमत हो गया तो राष्ट्रपति अपना मन मानी नहीं कर पाएगा, अपने मन का बिल धड़ाधड़ पास नहीं करवा पाएगा, भले ही वो पद पर क्यों ना बना रहे। और डोनाल्ड ट्रंप का ये जो यू टर्न लेने का एक और कारण है कि भारत जो अपना टैलेंट है वो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अन्य चाइना, इन देशों में भेजने की तैयारी में है अमेरिका को कट करके, क्योंकि H1B वीजा का इतना बढ़ा दिया है। तो उससे अमेरिका को क्या होगा, उसका तो गिरावट आएगा। इसी वजह से ये सुर को नरम किया है और ये भी कह दिया है कि भारतीय अभी हमसे नफरत कर रहे हैं, लेकिन जैसे हम टैरिफ को कम कर देंगे फिर हमें पसंद करने लगेंगे। ये H1B वीजा पर यू टर्न, ये टैरिफ कम करने की बात, ये सब इसलिए हो रहा है ताकि भारत ज्यादा से ज्यादा स्किल्ड लोगों को भेजे अमेरिका में, ना कि जापान, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यहाँ वहां। भारत को मस्का लगाने के लिए मोदी मेरा दोस्त ये वो बोलकर यही कोशिश है कि बस भारत से रिश्ते अच्छे हो। बहुत अकड़ हो गया, बहुत पाकिस्तान को लेके घूम लिया, फायदा तो हुआ नहीं, तो रिश्ते अच्छे हों इसलिए ये बयान दिया। नहीं तो ट्रंप खुद भी वही व्हाइट क्रिश्चियन सुप्रीमिस्ट है, खाली गोरे लोगों को इर्द गिर्द रखना है और दिखावे के लिए एक भारतीय मूल, जिसका भारतीय खत्म है, वो कुछ नहीं है, वो सिर्फ अमेरिकी है, ऐसे लोगों को भर रखा है। बाकी सारे मेन पोस्ट पर जो इर्द गिर्द वाला उसका है, सब गोरी चमड़ी वाले लोग हैं, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट हो, चाहे वो फाइनेंस मिनिस्टर हो। ये है हाल डोनाल्ड ट्रंप का भी और उनके ज्यादातर समर्थकों का भी। इसीलिए हिंदुओं के प्रति, भारतीयों के प्रति अमेरिका में मार काट, इतना नफरत बढ़ गया है ट्रंप के आने के बाद से। लेकिन क्योंकि मिड टर्म इलेक्शन है, भारतीय अच्छा पैसा देते हैं डोनेशन के रूप में, वोट भी अच्छा दिया था और 70% H1B वीजा का धारक भारतीय ही है, तो उनको खुश रखने के लिए ये बयान देना पड़ा। और देश का हालत खराब हो ही रहा था, दबाव बन ही रहा था गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों से कि आने दो भाई, थोड़ा रिलैक्सेशन करो। लेकिन इधर बोला तो उधर डैमेज कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस मिनिस्टर को भेज दिया कि वो कट्टरवादी नाराज ना हो, वो भी हमको वोट दे। तो ये जो बैलेंसिंग एक्ट है कि जो वहां भारतीय रह रहे हैं उनका भी वोट मिले, और जो वहां गोरी चमड़ी वाले क्रिश्चियन अपना आप को समझने वाले कट्टरवादी, ये दोनों को लेकर चलना है ताकि मिड टर्म इलेक्शन में फिर से मेजॉरिटी आए और फिर से अपनी मनमानी कर सके। यही है ये H1B वीजा पर यू टर्न का असली कारण, जो कहीं न्यूज चैनल, कहीं वीडियो में आपको सुनने नहीं मिलेगा। क्योंकि इतना सोचने के लिए
पढ़ना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है। लेकिन जो 5 वीडियो एक दिन में बनाता है वो क्या पढ़ेगा? जो एक दिन में एक बनाता है वो पढ़ता है, समझता है, जानता है। तो इसलिए वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, और नहीं आया तो तब तक देखें, जब तक पसंद आए उसके बाद लाइक करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको पता चले कि कैसे ये H1B वीज़ा पर जो यू टर्न लिया है, ये कोई हृदय परिवर्तन नहीं है। आने वाला चुनाव देखकर और बड़ी-बड़ी कंपनियों से जो दबाव आ रहा है, क्योंकि उनसे भी डोनेशन मिलता है चुनाव लड़ने के लिए, ये देखते हुए ये फैसला एक शगुफा छोड़ा है। और हो सकता है आगे चल के कुछ दिसंबर आते-आते पॉलिसी में चेंज की भी बात हो रही है, रियायत की बात हो रही है। और कमेंट करके ये बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि ये H1B वीज़ा पर जो यू टर्न लिया, क्या इससे मिड टर्म इलेक्शन में कुछ फायदा होगा ट्रंप को कि नहीं? और सब्सक्राइब करके द अवेयर आर्मी का हिस्सा बने ताकि टॉपिक कोई भी हो, खबर कोई भी हो, सही जानकारी के साथ सही विश्लेषण यही जानने और समझने को मिलेगा, बाकी और कहीं नहीं। और वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद।